जिनके बाएं भाग में भूमिपुत्री भगवती सीता, सामने श्री हनुमान जी, पीछे सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण जी, दोनों पार्श्व भागों में श्री शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी तथा वाह्य ईशान अग्नि एवं त्रिनेत्र कोण में क्रमशः सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, तारा के पुत्र युवराज श्री अंगद जी और श्री जामन जी स्थित हैं। इन सबके मध्य में श्यामल आभा से संपन्न एवं नील कमल के सम्मान मनोरम कांति वाले भगवान श्री राम विराजमान हैं। मैं उनका भजन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध आनंदमय रामायण 9 कांडों में विभक्त है। इसके सार कांड नामक पहले कांड में भगवान श्री राम के आविर्भाव से लेकर रावण वध तक की कथा वर्णित है। दूसरे यात्रा कांड में मुनि श्रेष्ठ कुंभोदर जी की प्रेरणा से भगवती सीता के साथ श्री राम द्वारा विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने का वर्णन है। तीसरे याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञों के संपादन की कथा है। चौथे विलास कांड में देवी सीता के साथ संपन्न मधुरमयी लीलाओं का वर्णन है। पांचवें जन्म कांड में लव कुश आदि के जन्म की कथा और माता सीता के पुनः ग्रहण का आख्यान आया है। छठे विवाह कांड में लव कुश तथा उर्मिला मांडली एवं श्रुति कीर्ति के पुत्रों के विवाह समारोह की कथाएं प्रतिपादित हैं। सातवें राज्य कांड में धर्म पूर्वक पृथ्वी के संरक्षण का विवरण प्रस्तुत है। आठवें मनोहर कांड में राम चर्चा संबंधी विषयों का प्रतिपादन है और अंतिम 9वें कांड पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान श्री राम के स्वधाम गमन की कथा वर्णित है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति में परायण रहने वाली देवी पार्वती ने बड़े ही प्रसन्न मन से कैलाश पर निवास करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे शंभु, हे प्रभु, आपने अनेक पुराणों की कथा मुझे सुनाई। हे देव, अब आप कृपा करके रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के जन्म तथा क्रम से संबंधित उत्तम कथा मुझे सुनाइए, जो मेरी प्रीति को बढ़ाने वाली है। साथ ही मुझे रघुवीर श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए आनंदप्रद कर्मों के विषय में भी बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे कांते, तुमने श्री राम कथा विषय का बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। महान मंगलकारिणी उस कथा का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आदि नारायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए, मारीच के कश्यप नामक पुत्र हुए और कश्यप के पुत्र सूर्य कहे जाते हैं। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव हुए, वे ही वेवस्वत मनु भी कहे जाते हैं। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, जो ससाद भी कहलाते हैं। विकुक्षी के पुत्र ककुतस्थ हुए, जो परमजय नाम से विख्यात हुए। राजा ककुतस्थ ही इंद्रवाह भी कहलाते हैं। उन इंद्रवाह के पुत्र हुए अनेना और अनेना के पुत्र हुए विश्वरनिध। विश्वरनिध से चंद्र हुए और चंद्र के पुत्र हुए युनासव, जो बड़े ही प्रतापी थे। युनासव के पुत्र शाश्वत हुए। शाश्वत के महान पुत्र बृहदसव नाम से प्रसिद्ध हुए। उनसे कुवलयासव नामक पुत्र हुआ, जो राजाओं में श्रेष्ठ था। राजा कुवलयासव का पुत्र दृढ़ासव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र हुए हर्षव और उनके पुत्र हुए निकुंभ। निकुंभ से वरहणासव और उनके श्रेष्ठ राजा वरहणासव से कृतासव नामक पुत्र हुए। उन कृतासव के पुत्र
सयंजीत नाम से प्रसिद्ध हुए। सयंजीत से युनासव हुए और राजा युनासव के मानधाता नामक पुत्र हुए। वे ही पृथ्वी पर त्रयोदस्यु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानधाता से पुरुकुत्स हुए और पुरुकुत्स से जो पुत्र हुए उनका भी नाम त्रयोदस्यु ही था। त्रयोदस्यु के पुत्र अरणय कहलाए। अरणय के पुत्र हर्षव, हर्षव के पुत्र अरुण, अरुण से त्रिबंध और त्रिबंध से महान प्रतापी पुत्र सत्यव्रत हुए। वे ही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। वे महान प्रतापी थे। उनके पुत्र रोहित हुए और रोहित के पुत्र हरित कहलाए। हरित के पुत्र चंप, चंप के पुत्र सुदैव, सुदैव के विजय और विजय के भारुक नामक पुत्र हुए। भरूक के पुत्र वृक हुए। वृक के पुत्र वाहुक, वाहुक से राजा सगर और सगर के पुत्र असमंजस नाम से प्रसिद्ध हुए। असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ से सिंधुदीप और उनके पुत्र अयुताय हुए। अयुताय के पुत्र ऋतुपर्ण और उनके पुत्र सुदास कहलाए। सुदास मित्रसह और कलमास्पाद नाम से विख्यात हुए। सुदास के पुत्र अस्मक हुए और अस्मक से मूलक उत्पन्न हुए। मूलक के पुत्र हुए नारिकवच। नारिकवच से दशरथ नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। दशरथ के पुत्र एडविड और उनके पुत्र विश्वसह नाम से जाने गए। विश्वसह के पुत्र राजा खंडवांग हुए और उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। ये ही दीर्घबाहु दिलीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिलीप से रघु, रघु से अज और उनके पुत्र दशरथ कहलाए। राजा दशरथ से साक्षात परमेश्वर श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अनंत नाम हैं। उन नामों का मुनिगण सदा गान किया करते हैं। हे देवी, भगवान विष्णु से लेकर श्री राम तक 61 राजाओं को मैंने बताया। इन 61 राजाओं में भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कथाओं को मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ।